ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਵਰਕਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਟਾਈਪ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਮੋਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮੋਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕੁਝ ਸਿਊਟੇਬਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਮੈਜਰ ਕਰੰਟ ਐਂਡ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और ਇਹਦਾ जो प्रिंसीपल है, प्रिंसीपल की होएगा जो पिछला टॉपिक असी किया ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟਾਰਕ। ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਅਸੀਂ ਟॉपिक ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ टॉपिक का नाम सीगा टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैगनैटिक फील्ड। ये असी एक लूप कंसीडर की सी, ये करंट फ्लो करवाता सी और इनू कित्थे रखिया सी, मैगनैटिक फील्ड च। और ये वालियां फोर्सिस इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसल आउट हो गई सी। ये साइड्स वालियां फोर्सिस जिहड़ियां सीगियां डिफरेंट आर्म्स ते लगियां हुई सी, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट सी। और एक आदे बराबर सीगा, एक कपल दे बराबर सी जिन्हों आपां टॉर्क का नाम दे दिता। तो असी की इत्थों कनक्लूजन कढ़िया सीगा कि टॉर्क एक्ट करेगी किसी करंट कैरिंग लूप ते जदों उन्होंने कित्थे प्लेस करांगे, मैगनैटिक फील्ड दे अंदर प्लेस करांगे। ठीक है, इनू ही असी एज अ प्रिंसीपल कंसीडर करना है मूविंग कोयल गलवैनोमीटर का। तो सब तो पहला इंट्रोडक्शन थोड़ी जी कि गलवैनोमीटर है कि, फिर वह प्रिंसीपल की है, कादे उत्ते वो बेस्ड है। इस तो बाद असी इहदी डायग्राम बनावांगे, डायग्राम के नाल नाल ही असी उहदी कंस्ट्रक्शन लिखते जावांगे। ठीक है, हुण डायग्राम की है साडे कोल इहदी, उहनूं असी क्यों हर एक डायग्राम जिहड़ी है तुसीं बनानी है पेंसिल नाल बनाओगे एक तां, दूजा हर एक डायग्राम जिहड़ी है नीट एंड क्लीन बनाओ, डायग्राम दे अलग तो नंबर है। ठीक है, तो ये असी की चीज़ां है जो जो असी ये डायग्राम च लिखते जावांगे कि ये वाले ये पार्ट्स है, वो सारे पार्ट्स जिहड़े है असी कंस्ट्रक्शन च डिटेल च डिस्कस करने हैं कि वो हर एक पार्ट का की काम है। ठीक है, ये कुछ इस तरह है साडे कोल। ये आउटर बाउंड्री है। ठीक, ये किसी भी मैटल की बनी होएगी, वो असी कंस्ट्रक्शन च लिखांगे। और ये जो स्क्रू लगा है इनू असी बोल देने आ टॉर्शन हैड। ठीक है जी, ये नाल एक वायर सस्पेंड की जाती है, राइट। और ये वायर जिहड़ी है किसी मटीरियल की बनी होएगी, असी उहदा नाम भी लिखांगे। इत्थे एक मिरर लगा होएगा, उन्होंने मैं एम लिख दिता। फिर ये नाल साडे कोल की है अगे, फिर वायर उही कंटिन्यू हो जाएगी। और इत्थे साडे कोल वो वाली कॉयल जिहड़ी असी पिछले पिछले टॉपिक च कीती है, वो वाली कॉयल्स इत्थे लगूगी। एक कॉयल नहीं, असी इत्थे नंबर ऑफ कॉयल्स लैके चलांगे। ठीक है, उत्थे असी इक्को कॉयल लैके चलते सी, इत्थे नंबर ऑफ कॉयल्स कह दिए या नंबर ऑफ टर्नस कह दिए। ठीक है, एक तो ज़्यादा। फिर ये अंदर की है, असी एक सिलेंड्रिकल शेप जो है, सिलेंड्रिकल शेप का एक मटीरियल लैके चलांगे। इनू भी असी डिस्कस करांगे जदों असी कंस्ट्रक्शन बनावांगे। जदों असी कंस्ट्रक्शन लिखांगे उदों असी इनू भी डिस्कस करना है कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप का जो भी असी इत्थे मटीरियल है उहदा की काम होएगा। उस तो बाद असी इत्थे कुछ मैगनेट्स लगाने हैं। मैगनेट स्ट्रेट नहीं है, इत्थों थोड़े जे कर्व्ड लैके चलने हैं, उहदा भी एक रीज़न होएगा, उन्होंने असी डिस्कस करना है। ठीक है जी, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। और ये वाली जो वायर है ये किहड़े मटीरियल दी है, फॉस्फर ब्रोंज दी है। इहदा असी इत्थे नाम लिख दांगे मटीरियल दा, फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप। ठीक है जी, और ये जड़ा मिरर है अगे तुसी 6th यूनिट च करना है। दो तरह के मिरर होंगे, एक हुंदा कनकेव मिरर, एक हुंदा है कन्वैक्स मिरर। फॉर दी टाइम सिर्फ असी मिरर जो है उत्थे डिस्कस करांगे डिटेल च। थोड़ा बहुत तुसी 10th च कीता होएगा कि मिरर की हैल्प दे नाल इमेज बनती है, और असी किहड़ा लैके चले हैं, कनकेव मिरर।
ठीक है जी। और इत्थे जिहड़ी ये कोयल कंसिडर कीती है ABCD, इनू असी नाम दे दांगे कि ये साडे कोल किहड़ी कोयल है, मूविंग कोयल है, ठीक है, जिन्हें की है मूव करना है, राइट। इनू असी की कह दांगे कोयल। और जो ये सिलेंड्रिकल शेप है इनू असी बोल दिंने सॉफ्ट आयरन कोर। और ये साडे कोल की है नॉर्थ ते साउथ पोल्स है, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई। इस तो बाद है साडे कोल इत्थे इत्थे भी एक स्क्रू लगा होएगा और एक स्क्रू जिहड़ा है इत्थे लगा है, राइट। और इन्हां स्क्रूज दे भी कुछ नाम है, इन्हां नूं असी बोल दिंने आ साडे कोले बाइंडिंग स्क्रूज है, T1 एंड T2 बाइंडिंग स्क्रूज, ठीक है जी। और इत्थे साडे कोल एक स्प्रिंग लगा होएगा, इनू असी नाम दे दिंने आ हेयर स्प्रिंग, राइट। और ये सारी अरेंजमेंट जिहड़ी है किसी स्टैंड ते होएगी और वो असी इत्थे स्टैंड लगा दिता। और इत्थे भी कुछ जो है लेवलिंग स्क्रूज होणगे, ठीक है, इन्हां नूं असी बोल दिंने आ लेवलिंग स्क्रूज, राइट। ये हो गई साडे कोल जो डायग्राम है मूविंग कोयल गलवैनोमीटर दी। और डायग्राम जिहड़ी है ये अपने मार्क्स है, इनू असी जरूर बनाना है, इनू स्किप नहीं कर सकते। हुण इहदे च 1 बाय 1 जिन्ने भी असी ये नाम लिखे इन्हां नूं असी ये सारी कंस्ट्रक्शन है तो असी कंस्ट्रक्शन च इन्हां दा नाम लिखते जावांगे, नाल नाल उहदे की काम है, उस जो भी पार्ट है उहदा काम की है, वो चीज़ां असी लिखते जावांगे कंस्ट्रक्शन दे अंदर। कंस्ट्रक्शन च फस्ट असी लैके चले हाँ कोयल ABCD। कोयल ABCD एज यू नो कोयल का की काम हैगा, इत्थे कोयल ने रोटेट करना है, ठीक है। जदों उहदे च की होएगा, करंट फ्लो करेगा जो प्रिंसीपल क्या सी, और मैगनैटिक फील्ड च प्लेसड है। मैगनेट का की काम हैगा साडे कोल इत्थे, मैगनेट की हैल्प दे नाल असी की कवांगे, इत्थे साडे कोल की हो जाएगा जो ये कोयल ने रोटेट करना है, ठीक है। जिहड़ी कोयल असी कंसिडर कीती है वो रोटेट करेगी, उहदी रोटेशन दे विच जो है हैल्पफुल होएगी वो किहड़े है, मैगनेट है। और ये जो मैगनेट है किसी भी बाहरली डिस्टरबेंस नूं नहीं आन देगा। जिद्दां सपोज कोई कोयल अगर रोटेट करेगी तो एयर डिस्टरबेंस है, वो सारिया चीज़ों नूं रोकण दे लई मैगनेट्स है, ठीक है जी। उस तो बाद साडे कोल की चीज़ है, असी बोलांगे साडे कोल सॉफ्ट आयरन कोर है। जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये की है साडे कोल, असी बोलते हैं कोयल जिहड़ी है उन्होंने किसी उपर वाउंड करना पेगा। कोयल नूं असी एज सच नहीं इत्थे इस तरह बना के रखांगे, उन्होंने असी जिहड़े मटीरियल दे उपर कोई सिलेंड्रिकल मटीरियल है सॉफ्ट आयरन कोर जो बनया है, ये उपर वो कोयल नूं रोटेट किया गया है, ये उपर वो कोयल नूं वाउंड किया जाएगा। और इसलिए असी कहने हैं जिहड़ा मटीरियल जिहदे उपर असी कोयल नूं वाउंड करना है वो मटीरियल है सॉफ्ट आयरन कोर। टॉर्शन हैड जिहड़ा है इहदे नाल असी की कीता है, वायर नूं जिहड़ी फॉस्फर ब्रोन स्ट्रिप है उन्होंने असी इत्थों असी टॉर्जन हैड दे नाल असी की करते हैं, सस्पेंड किया है, ठीक है। इस तो बाद जिहड़ा कनकेव मिरर है साडे कोल जदों ये कोयल जिहड़ी है रोटेट करेगी उहदी फोकसिंग लई उहदी इमेज प्रॉपर बने, या असी कह दईए कि जो है लाइट इस जो कोयल के उपर फॉल करे ताकि असी उन्होंने विजुअलाइज अच्छे तरीके कर लीए, दैट इज़ यूज्ड बाय कनकेव मिरर, ठीक है। हुण उस तो बाद असी कनकेव मिरर दसता, जो साडे कोले पोल्स है इन्हां बारे दस दिता। इस तो बाद ये जिहड़े बाइंडिंग स्क्रूज है, जो साडे कोल बाइंडिंग स्क्रू है T1 एंड T2, इहदी हैल्प दे नाल असी की कर सकते हैं सर्किट, ये जिहड़ा साडा गलवैनोमीटर है इनू असी किसी सर्किट 'च ही लगावांगे तां ही करंट पता चलेगा। तो असी ये स्क्रूज दे नाल कनैक्शनस दे सकते हैं, मतलब ये जो साडे कोल डिवाइस बन गई इनू असी सर्किट 'च किद्दां लगाना है, ये वाले जो स्क्रूज है इन्हां दे नाल असी कनैक्शनस लगावांगे। और ये जो साडे कोल हेयर स्प्रिंग है इहदे नाल असी इनू की है जो भी इहदी एडजस्टमेंट है, मतलब कितनी हाइट ते है, लैवलिंग स्क्रू और हेयर स्प्रिंग की हैल्प दे नाल असी वो चीज़ां कर सकते हैं। और ये सारी अरेंजमेंट नूं असी एक बॉक्स दे अंदर रखते हैं, और उस बॉक्स नूं असी की बोल दिंने आ, साडे कोल इत्थे लिखिया होएगा एक तां साडे कोल हाँ नॉन मैटैलिक केस, इनू असी काहदे च रखते हैं, नॉन मैटैलिक केस दे अंदर रखते हैं बॉक्स दे अंदर, ताकि कोई एक्सटर्नल जो है डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। ये होगी कंस्ट्रक्शन, ये सारे पॉइंट्स नूं असी थोड़ा थोड़ा अगे डिस्कस करते जावांगे कि इन्हां दा की काम है।
ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥਿਅਰੀ ਦੀ। ਥਿਅਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਥਿਅਰੀ ਉਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਟਾਰਕ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ। ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ, ਰਾइट, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। डायग्राम ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓਗੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਹੁਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਸ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੋਇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਕੋਇਲਸ, ठीक है जी। और ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जिदा असी पिछले टॉपिक च भी किया, चाहे क्लॉकवाइज कंसिडर करिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कोई एक डायरैक्शन कंसिडर कर ली असी, राइट। ये कोई एक्सिस हो जाएगी, ये अराउंड जो है कोयल, ये वाली कोयल्स जिहड़ियां रोटेट करनगियां। एक तो असी इत्थे पोल्स जिहड़े है वो लगाने हैं। सब तो पहला जिहड़ा है पोल्स असी कर्वड नहीं लैके चलने, जिदा असी पिछे बनाए ना कर्वड पोल्स, हले नहीं असी बना के चलांगे, असी पहला स्ट्रेट पोल्स लैके चलांगे। फिर जो प्रॉब्लम आएगी फिर असी कहांगे इस प्रॉब्लम नू ओवरकम करन दे लई असी थोड़े जे कर्वड पोल्स लैके चले हैं, राइट। हुण असी ये उपर वालियां ते नीचे वाली फोर्स नहीं दिखावांगे क्योंकि वो असी प्रूव कर चुके हैं कि जीरो है। और असी ये भी देख लांगे कि अगर पेपर च टाइम है तो असी वो पूरा डिस्कस करांगे, अदरवाइज असी इन्ना भी डिस्कस कर सकते हैं कि पहला मैगनैटिक फील्ड इत्थे दस दिए इस डायरैक्शन च है, ठीक है, और ए वालियां कोयल्स के उपर फोर्सिस है, ठीक है, सारियां फोर्सिस सारियां कोयल्स ते होणगियां, किसी एक ते दिखा दी, ए वालियां जिहड़ियां है कैंसल आउट हो गई। और असी कहांगे कि जिहड़ी आर्म है, आर्म्स के नाम भी लिख लैने इत्थे ए बी सी डी। फिर असी इत्थे लिख देंगे कि आर्म ए बी के उपर कितनी फोर्स है, जो असी पिछे निकाल चुके हैं, बी आई एल एन क्यों लगाता, क्योंकि इत्थे एक नालों ज़्यादा कोयल्स है तो उहदे लई असी एन नंबर ऑफ टर्न्स बोल दिता, ठीक है। और इदां ही असी कह देंगे कि आर्म जिहड़ी है साडे कोल सी डी, उहदे ते भी साडे कोल इन्नी ही फोर्स है जो कि असी पिछले टॉपिक च प्रूफ कर चुके हैं। असी एज सच लिख देंगे, अगर पेपर च थोड़ा टाइम होया तो थोड़ा डिस्कस कर दिओ, अदरवाइज इनू इदां भी लिख सकते हैं, ठीक है। हुण इस तो बाद असी की करना है, इनू डिस्कस करन दे लई, इहदे लई मेजर मूविंग कोयल गलवैनोमीटर दे लई मेजर प्रिंसीपल जिहड़ा लाए करेगा, एक तो असी स्टार्टिंग च लिख दिता, दूजा इहदा वर्किंग प्रिंसीपल की होएगा साडे कोल। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ दो चीज़ों की गल करांगे, एक हुंदा साडे कोल डिफ्लैक्टिंग टॉर्क, एक होएगा रीस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क तक तो सानू गल क्लीयर है कि रोटेट करना शुरू करेगा क्योंकि फोर्सिस लग रही हैं उहदियां एंड्स के उपर। हुण दो तरह के टॉर्क्स की गल करांगे, एक हैगा साडे कोल डिफ्लैक्टिंग टॉर्क, एक हैगा साडे कोल रीस्टोरिंग टॉर्क। हुण वो चीज़ की है, जदों तक कदों असी एक की चीज़ इत्थे लिख रहे हैं कि कदों तक कोयल जिहड़ी है इस तरह रोटेट करती रहेगी। कोयल ने मूव करना है ना, जदों उहदे ते फोर्सिस लगियां, ठीक है, वो डिपेंड किहड़ी डायरैक्शन च फोर्सिस है, वो कोयल कदों तक रोटेट करती रहेगी टिल डिफ्लैक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क।